नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो आज फिर से एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो कल डिस्कस भी किया था कि निफ्टी हमें कहीं ना कहीं 22,350 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन ये जो 22,350 का लेवल था, आज मार्केट के ओपन होते ही ये अचीव हो गया। ठीक है, अचीव हो गया का मतलब ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ये ट्रेड लगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, इसके बदले में हम लोगों ने क्या बात की थी, अभी छोटे फ्रेम पे वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे अगर मार्केट हमें एक अच्छा गैप डाउन दे दे, ठीक है ना, हमें एक अच्छा गैप डाउन देता है तो हमें किस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, वो है सेलिंग को। ठीक है दोस्तों, और वो चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक साबित हुई कि जब मार्केट ओपनिंग में, मतलब मार्केट जब खुला तो उसने एक बहुत अच्छा गैप डाउन दिया और उस गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके नीचे की तरफ, लोगों को ये बिल्कुल इन्हीं शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कि मार्केट अगर खुलेगा नीचे आएगा, लोग पुट के ट्रेड लेंगे, लोग फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट उन्हें ट्रैप कर देगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, लोगों को ट्रैप किया और सीधा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। ठीक है, तो अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो उस सब के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों कुछ लेवल्स हैं जो सपोर्ट के तरीके से काम कर सकते हैं। वो कौन से लेवल हैं उसकी मार्किंग कर ली जाए तो उन लेवल्स, ये जैसे आप हिस्सा देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला, ठीक है, तो ये हिस्सा तकरीबन ये लेवल आ रहा है 22,130, है ना दोस्तों, 22,130। ये जो लेवल, ये आप इसे एक राउंड फिगर में मान लें 22,150। ठीक है, ये जो 22,150 का लेवल है, ये पूरा जोन दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे और ये देखिए इतना सारा, कितना नॉइज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो इस जगह पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था, अब फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट के तरीके से काम कर सकता है। मतलब कल के दिन भी अगर हमें किसी एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ, जो हमारा डायरेक्शन हो सकता है, वो कौन साइड का हो सकता है, वो हो सकता है एक डाउन साइड का डायरेक्शन। लेकिन दोस्तों साथ में ये भूलना नहीं है कि मार्केट किस तरीके से फॉल करके, मतलब यहाँ से इस लेवल से टूटना चालू किया है और टूटते टूटते यहाँ तक आ चुका है, यानी 22,270 तक के लेवल तक आ चुका है मार्केट। और कहीं ना कहीं 22,800 के लेवल से ये चीज़ ब्रेक हो रही है। मतलब काफ़ी अच्छा फॉल हमें यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट दिखा चुका है। तो अब क्या, अब इन चीज़ों में हम करें क्या, सिंपल सी चीज़ है, फ्रेम को चेंज करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें अगर कोई चीज़ दोस्तों नज़र आ रही, तो यहीं पे हम लोगों ने बात भी की थी कि मार्केट अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वो चीज़ हमें नीचे आते हुए दिखेगी। अगर आप कल के वीडियो को देखोगे तो इसी तरीके से हम लोगों ने ड्राइंग भी बना रखी थी। ठीक है, अब क्या, यहाँ तक की जगह अभी भी बाकी है। मतलब हम इस लेवल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 22,000, इस लेवल तक हम लोग फिर से आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ होगी, अगर यहाँ पे मार्केट किसी प्रकार की कोई फ्लैट ओपनिंग देता है, थोड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, तो फिर से यहाँ मौका मिल सकता है दोस्तों एक सेल साइड के ट्रेड को प्लान करने का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये हम लोगों ने एक जोन बनाया है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे ना, देखिए फ्रेम चेंज करने पे क्या होता है ना, क्लैरिटी बढ़ती है। आप इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, ठीक है, इन हिस्सों को देखो, इनको देखो आप, यहाँ पे भी इतनी नॉइस क्रिएट होकर रखी हुई है कि ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकते हैं। तो हम जोन को नहीं खराब करेंगे, हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं। ठीक है, वो लाइन क्या करेगी, हमें एक आइडिया दे देगी कि भाई अगर यहाँ तक के भी हम आ गए तो शायद मार्केट अपने लेवल्स को ऑलरेडी गेन कर चुका है, वहां तक जा चुका है, ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये लेवल आ रहा है दोस्तों 22,220 तक का लेवल, 22,220 तक के लेवल तक मार्केट आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है,
उसके यहाँ पे भी मैं मार्क कर ही देता हूँ दोस्तों, ताकि वो मिटे ना ये लेवल। ठीक है, 22,130, हाँ देखिए याद आ गया, 22,130 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। और फिर दोबारा इस तरीके से हम लोगों ने बात किया था ना कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे यहाँ आता है या यहाँ तक आता है, तो फिर इस तरीके से यहाँ से पैटर्न क्रिएट करके कुछ करके ऊपर या नीचे दोनों तरफ के रास्ते मार्केट को यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट इस हिस्से पे है ना, मार्केट इस हिस्से पे हमें क्या कर सकता है, एक लेफ्ट शोल्डर के बाद यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। इस हेड के फॉर्मेशन के बाद मार्केट के पास दो रास्ते निकलेंगे, या तो वो हेड को पूरा करे ऊपर की तरफ जाए, और ये हिस्सा दोबारा, ठीक है ना दोस्तों, ये हिस्सा दोबारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ से किसी तरीके का मूवमेंट दिखा के, ये काफ़ी देखिए अवर्ली चार्ट पे मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये जो भी बातें हो रही हैं वो अवर्ली चार्ट को लेके हो रही है। ठीक है, अगर इस हिस्से को मैं एक मिनट, इस पूरे मैं हिस्से को एक मिनट हटा देता हूँ दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग को हटा दूँ, इस सब को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, नहीं डेली चार्ट पे नहीं, अवर्ली चार्ट पे ही। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, जो भी हम लोगों ने सिंगल लाइन से बनाया था ना, तकरीबन वही जोन। ठीक है, ये हिस्सा जो हमारे लिए एक सपोर्ट के तरीके से भी काम कर सकता है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा दोस्तों ये हिस्सा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए किस तरीके से, जो बार बार मैं बोलता हूं कि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके दोनों तरफ के रास्ते आपको दिखा सकता है। यहां पे अगर आप देखोगे, मैं पहले, चलिए इसी को पहले देख लीजिए, ये हिस्सा किस तरीके से काम कर सकता है। आने वाले वक्त में यहां से एक राइट शोल्डर क्रिएट कर सकता है। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुके हैं। अगर रात भर में ये जो ईरान और इजराइल का जो इशू चल रहा है, टेंशन चल रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा और न गहराया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को संभालना चाहेगा। मार्केट खुद कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना चाहेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल पे है। आपको ये वाला पैटर्न याद आ रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला, ये देखिए, यही तो इसकी नेकलाइन है, इस पैटर्न की नेकलाइन। तो ये नेकलाइन आगे जाके किस तरीके से काम करेगी, एक सपोर्ट के तरीके से। अब इसी पैटर्न को जरा दूसरे नजरिए से देखिए, तो ये हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर, और यहां से मार्केट ने हेड क्रिएट, मतलब हेड की शुरुआत की है। यहां से वापस कुछ इस प्रकार से जाके इस तरीके से वो हेड को क्रिएट कर सकता है कि इनवर्स हेड एंड, मतलब ये वाला कौन सा हुआ, ये हुआ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये वाला कौन सा हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं मार्केट के पास। इस हिस्से से मार्केट नीचे भी उतर सकता है, और इस हिस्से से मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है। तो अब इतना बड़ा मूवमेंट जब आ चुका है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपनी रेंज को निर्धारित कर सकता है। अगर इन शब्द अगर का मतलब ये है ना कि ये जो ईरान और इजराइल वाला जो टेंशन है, ये और ज़्यादा डीप ना हुआ तो, ठीक है, कुछ और भयंकर हुआ तो हो सकता है फिर से हमें एक बढ़िया सा गैप डाउन देखने को मिले। हमें फिर शॉर्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। मार्केट के खुलते ही दोबारा हम फिर से शॉर्टिंग में बैठेंगे। अभी फ्रेम को छोटा करेंगे, देखिएगा, अब दिखेगा आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हिस्से को हमें इस तरीके से मार्केट को प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वीक एक इवेंट वाला हो गया, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन ये रहा ही नहीं। ठीक है ना, ये किसी न्यूज़, किसी वजह से, किसी वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेम को चेंज करते हैं, चलते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट पे क्या बात हुई थी कि अगर एक अच्छा गैप डाउन हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे अवॉइड एक मतलब फंड, मतलब जो होता है ना माइंडसेट के हिसाब से, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना ही करना था। साथ में नीचे सपोर्ट भी रुका हुआ है। देखिए यहाँ से हम सेलिंग नहीं कर सकते, सपोर्ट पे सेलिंग नहीं की जाती है। वो कंडीशंस, वो सिनेरियो अलग होते हैं जहाँ पे सपोर्ट लेवल से भी सेलिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इतना फॉल कर जाने के बाद हम सपोर्ट लेवल पे शॉर्ट नहीं कर सकते थे। दूसरा, यहाँ से एक बहुत ही अच्छी आपको ट्रेंड लाइन जाते हुए दिखाई देगी, 5 मिनट पे और अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन हम 5 मिनट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट हमारे लिए ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, ना कि एनालिसिस का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन
और फिर से मार्केट यहाँ पे दोबारा ब्रेक करते हुए नजर आ रहा। आप 5 मिनट देखोगे ना तो आपको डबल स्विंग के साथ यहाँ पे ब्रेक दिखेगा, यानी सेल साइड का एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये इस हिस्से को आप जरा ध्यान से देखो, कोशिश करो कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लान हो सके, ये देखो आप। ठीक है, लेकिन अब मज़ा पता कब आएगी? मज़ा तब आएगी जब यहाँ से दोबारा इसे ब्रेकआउट मिले और ये रीटेस्ट करे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। फिर पता ये ट्रेंड लाइन कैसी बन जाएगी? ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से आने लगी, ये देखिए ऐसी आएगी। मतलब ये जो स्विंग, जो मार्केट, अब मार्केट कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो तो मार्केट के ऊपर है, हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब मार्केट फिर से एक ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से निकालेगा ना, देखिए आ गया ना पैटर्न आपके पास। ठीक है, अब इस तरीके से ये भी आप मान सकते हो, ये भी आप मान सकते हो। कुल मिला के आपका सेंटिमेंट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ, अभी आप देख रहे हो, ये देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड, और अगर नीचे जाना है तो मार्केट खुद बताएगा, टेंशन ना लीजिएगा, मार्केट खुद इस चीज़ को बताना चालू करेगा। चलिए एक बार बैंक निफ्टी के भी दर्शन कर लें। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी वही चीज़, सेम सिनेरियो था जो निफ्टी के लिए था, वही बैंक निफ्टी के लिए भी था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, अवॉइड कीजिएगा, यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा प्राइस रेंज क्रिएट करने दीजिएगा और फिर मौका मिलेगा शॉर्ट करने का। ये देखिए आप। ठीक है, हम लोग क्या सोच रहे हैं भाई, ये तो अब जो हम लोगों ने पिछले वीक में जो भी एनालिसिस किया बैंक निफ्टी को लेके कि ठीक है मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से एक स्विंग डाल के दोबारा ऊपर जाता, या तो फिर यहाँ से निकल जाता, या तो यहाँ से फिर आता। लेकिन अब ये वॉर की कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मार्केट को इतना एक्सट्रीम स्टेप यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या सपोर्ट लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं तकरीबन ये हिस्सा, ये हिस्सा थोड़ा सा अच्छा बन रहा है ये। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को देखोगे दोस्तों तो यहाँ कहीं पे मार्केट फिर आपको सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। सेम वही सिनेरियो है कि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुका है, इसके बाद चांसेस होंगे कि वो इस तरीके के फॉर्मेशन से यहाँ से ऊपर निकल जाए, यहाँ से दोबारा नीचे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम ज़रूर करेगी। ठीक है, ये भी सपोर्ट का काम जरूर करेगी। देखिए प्राइस को एक करेक्शन चाहिए था, उसे एक बहाना चाहिए था मार्केट को। हमारे पास कोई इवेंट नहीं था लोकसभा इलेक्शन के अलावा, एक बड़ा इवेंट खुद ही आ गया, इजराइल और ईरान। ठीक है, ये दोनों लड़ गए और हमें प्राइस करेक्शन का मौका भी दे गए। अब मार्केट इस हिस्से पे है ना, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इस हिस्से पे मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, यहीं पे पूरा खेल होगा। ठीक है ना, इसी हिस्से में पूरा खेल मार्केट को करना पड़ेगा। या तो टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इस हिस्से से वापस नीचे यहाँ आ सकती है मार्केट, और वरना इसी हिस्से से दोबारा यहाँ का ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। अब ये तो बात हो गई डेली चार्ट की। ठीक है, अब डेली चार्ट पे यही सारी सिनेरियो हैं जो नज़र आ रहे हैं। अब आप देखो इस चीज़ को, यहाँ से इतना फॉल करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे किसी तरीके से फ्लैट या थोड़ा गैप अप ओपन हो भी जाती तो बहुत से बहुत हमारे पास कौन से चांसेस हो सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ इतने हिस्से के लिए हम कोई लंबे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग के ट्रेड के तहत ही काम करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट किसी प्रकार का, ये अवर्ली चार्ट है, ध्यान दीजिएगा अवर्ली चार्ट है, कोई फ्लैट यहाँ पे, कोई गैप अप, कोई यहाँ तक का गैप अप, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे इस तरीके से एक ओपनिंग क्रिएट कर, और लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आता, देखिए ये इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है, बिल्कुल सपोर्ट के पास। पता चला मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन किया और ये इस तरीके से निकलने लगा। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ होगी, मार्केट कहीं ना कहीं 1 आवर के चार्ट पे भी कोशिश करेगा इस तरीके से हिस्से को क्रिएट करने की आने वाले वक्त में। देखिए 7 ही कैंडल बनते हैं, इसके ऊपर बनते नहीं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस हिस्से में नज़र आ सकता है। ये दोनों बिल्कुल आप देख रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने सपोर्ट को पकड़ लिए कहीं ना कहीं पे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। कुछ मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा सिनेरियो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि
मार्केट ना क्या कर चुका है, बहुत ज़्यादा फॉल कर, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि रात भर में इन लोग की टेंशन कुछ ज़्यादा बढ़ ना जाए। अगर ज़्यादा टेंशन बढ़ती है फिर से एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, रात भर में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं लोग, ठीक है, फिर से गैप डाउन, फिर से मार्केट में प्राइस करेक्शन की उम्मीद रहेगी, उसके बाद ही हम शॉर्ट साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश करिए स्विंग पे ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी स्विंग के ब्रेकआउट पे ही काम करने की कोशिश करिएगा। जब तक मार्केट रेंज में है मार्केट को अवॉइड करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों का मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।